Hello student, I am Rahul Sharma. Today my topic factor theorem. Factor theorem. हम फैक्टर थ्योरम प्रूफ करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम में आपको गिवन क्या है? गिवन है इफ px is a polynomial, px कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा ऑफ डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसकी डिग्री 1 से बड़ा हो, 1 के इक्वल हो, मीन्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। एंड अब आपको इसके अलावा एक कांस्टेंट वैल्यू और गिवन होगी। फॉर एग्जांपल a इज़ अ रियल नंबर, ये कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन होगा कैसा? रियल नंबर। a इज़ रियल नंबर देन, जब आपको इतना सारा गिवन होगा कि एक कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसकी डिग्री कैसा होगा? 1 के इक्वल और ग्रेटर देन, और एक आपको कोई रियल नंबर गिवन होगा। आपको ये चेक करना है, इस पर आपको 2 केसेस मिलेंगे। फर्स्ट केस ये चेक करना होगा, यदि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि x माइनस a इसका फैक्टर है। कब? जब pa इक्वल टू 0 हो, मीन्स रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो आपको ये चेक करना है कि ये इसका क्या है? फैक्टर है। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में ये है कि अब आपको रिमाइंडर 0 प्रूफ करना है। कब? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। 2 केसेस हैं। पहला कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेके बताऊंगा। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका ये फैक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या होगा? pa इक्वल टू 0, ये आप जानते हैं, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर जब 0 है तो ये आपको प्रूफ करना है, ये इसका फैक्टर है। सेकेंड केस ये है कि रिमाइंडर 0 प्रूफ करना है आपको जब x माइनस a इसका एक फैक्टर है। तो हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं और हम यहाँ यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। बाय रिमाइंडर थ्योरम, इसीलिए हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम पहले एक्सप्लेन किया था, इसीलिए बताया था कि इसका यूज होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस RX मीन्स रिमाइंडर। RX को हम PA बोल सकते हैं क्योंकि ये भी आपका रिमाइंडर है। हम ये इसको उसमें रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ भी कर चुके हैं। अब आपको क्या चेक करना है? केस फर्स्ट है इफ मतलब आपको गिवन है PA इक्वल टू 0, तो आप क्या कर देंगे? पुट PA इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको गिवन है ना PA, तो आप प्रूफ क्या कर देंगे? x माइनस a इज अ फैक्टर। ये आपको प्रूफ करना है कि x माइनस a इसका ये फैक्टर हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस 0। ठीक, अब देखिए 0 आ गया तो आप इसको ये लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx। अब देखिए ये और ये दोनों इनटू में हैं, इसका मतलब इसके ये दोनों फैक्टर हो गए। आपने 8th क्लास में फैक्टर किए भी हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से आपने फैक्टर किया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता, डायरेक्ट कर सकता था, या आप अच्छे से जानते हैं x प्लस 3 मीन्स इस पॉलिनोमियल के फैक्टर 2 आ गए, ये और ये। तो बीच में साइन किसका? इनटू का है, तो हम इन दोनों को क्या बोलते थे? इसका फैक्टर बोलते थे। 2 पार्ट्स हो गए ना इसके, तो ये और ये फैक्टर हो गए इसके। तो अब हम इसको बोल सकते हैं ये और ये इसके क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर कब हुआ है? जब हमें ये गिवन था कि रिमाइंडर 0 है। फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं सेकंड केस पे जा रहा हूँ। सेकंड केस है इफ pa इक्वल टू 0। यहाँ आपको pa इक्वल टू 0 था तो आपने x माइनस a प्रूफ कर दिया। अब x माइनस a इज अ फैक्टर, ये गिवन है। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स। अभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया था कि पी एक्स का जब ये फैक्टर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कुछ इंटू समथिंग। ठीक है, तो समथिंग को मैंने क्यू एक्स कर दिया, तभी तो हम इसको फैक्टर बोल सकते हैं इसका। ठीक, फैक्टर हो गया। मैं इसमें प्लस जीरो ऐड कर दूँ तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं उससे। ये क्या है आपका, यही रिमाइंडर है। तो ये ऑन कंपेयरिंग कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। आप देखिए ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से पी ए इज इक्वल टू हो गया आपका जीरो। यही हमें इसमें केस सेकंड में प्रूफ करना था कि पी ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस इज अ फैक्टर। ये प्रूफ हो गया। तो इसको भी लिख सकते हैं, दस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब, जब पी ए इक्वल टू जीरो हो। एक्स माइनस ए जब इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कैसा आएगा, जीरो आएगा। मेरी बात आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, नहीं समझे तो फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि यदि आपको कोई फैक्टर गिवन है, अब आपको उसको सो दैट करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो पहले आप उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ से, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये रिमाइंडर थ्योरम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, फैक्टर थ्योरम सॉरी। ठीक है ना, ऐसे हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने एक्सप्लेन करने के बाद उसको चेक किया था कि हमारा वो आंसर सही आ रहा है या नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चों आपको दोनों में से एक ही मेथड करना है, या तो रिमाइंडर या लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों से आंसर एक ही आता है। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ यहाँ, सो दैट एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पॉलिनोमियल आपको गिवन है ऑफ द पी एक्स। पी एक्स आपको यहाँ से क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ये 17 है, 17x प्लस 15 ये आपको गिवन है। तो आपको ये चेक करना है, ये इसका शो करना है, प्रूफ करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे, लेट करेंगे यहाँ वाई फैक्टर थ्योरम से, वाई फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं आप। x माइनस 3 will be a factor of px। जब ये इसका फैक्टर है तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। आप जो लीनियर गिवन था, लीनियर इक्वेशन, उसको आप 0 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3। यदि 0 इक्वल टू, मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू मैं 3 पुट कर देता हूँ, P3 का रिजल्ट 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ P3 इज इक्वल टू, स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, P3 x इक्वल टू 3 कहाँ से आया, इस वाले पॉलिनोमियल से, 3 का होल क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, 3 होल क्यूब आ जाएगा 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। अब आप यहाँ से देख रहे हैं ऐड करके 27 और 9 और आपने 5 ऐड किया तो क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। इसको आप ऐड करेंगे तो 51 माइनस 51 इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया आपका 0। जब रिजल्ट 0 आ गया तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हैंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, हैंस प्रूफ, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आ गया। यदि इसका रिजल्ट 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ मैं, जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
अब आपको यहाँ से किसी न किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ए भी हो सकता है, के भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलो के ले लेता हूँ या ए रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच फॉर विच x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, px इज इक्वल टू x, चलो इसको सॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं, x प्लस ए ले लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस एक्स, ठीक है ना। यदि माइनस ए होता तो भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, थोड़ा सॉर्ट कर दिया है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, ये बोल रहा है कि x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, प्रूफ सॉल्यूशन आंसर फाइंड करने वाले हैं। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए आ गई। जैसे ही आप पी ए यहाँ माइनस ए पुट करेंगे तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि x प्लस ए इसका फैक्टर है। तो a यदि आप यहाँ पुट कर देते हैं, इधर ले जाके नेगेटिव a आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया है। तो p माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस ए इंटू 6। मैंने क्या बोला था, यहाँ आप 0 पुट कर सकते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो ये लेफ्ट साइड आप 0 पुट कर देंगे, ठीक। इसका होल क्यू करेंगे तो माइनस ए क्यू आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाइड किया आपने, ए क्यू आ गया, माइनस 2 ए आ गया, इसका मल्टीप्लाइड किया प्लस 6 ए आ गया, ए क्यूब कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 6a माइनस 2a, 4a आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू a, तो a का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ a का कुछ भी आ सकता था, ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट 0 ही आए, कुछ भी आंसर आ सकता था, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कहीं ये इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, आप चेक कर लीजिए। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो देखिए ये देखते हैं, एक्स क्यूब यहाँ वैल्यू पुट किया माइनस ए, प्लस ए यहाँ माइनस ए का होल स्क्वायर पुट करने वाले हैं आप, ठीक, माइनस 2 इंटू माइनस ए, देखिए ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। माइनस ए नहीं पुट कर पाए हम, पॉजिटिव ए पुट कर गए हैं, ये प्लस ए है और ये इंटू नहीं है, प्लस का साइन है, ओके। ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, ये पॉजिटिव ए स्क्वायर आएगा, ये ए क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2a हो गया, और ये 6 प्लस a है, मीन्स ये अलग है और ये अलग है, इंटू का साइन नहीं है, हम इंटू कर गए थे, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 6। अब आप यहाँ चेक करते हैं, ये 0 है, ये कैंसिल हो गया, a और प्लस a 3a हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कर रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये 2a आ गया, 2a और a 3a हो गया, प्लस 6 हो गया, 6 को आप इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू 3a हो गया, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू a आ गया, इससे इसको कैंसिल, माइनस 2 इक्वल टू a, दिस इज करेक्ट। मीन्स a का, वही मुझे डाउट लग रहा था 0 कैसे आ रहा है, तो a का आंसर कुछ भी हो सकता है, आप कैलकुलेशन अच्छे से करें। आई होप वीडियो समझ आ गया आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे हमारा जो टॉपिक होगा वो हम आपको फैक्टराइज बताएंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम कैसे फैक्टराइज करेंगे और हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको, ओके। थैंक यू।